पाकिस्तान पर आतंक की आफत कहर बनकर टूट रही है और पाकिस्तान की सेना, पुलिस और नकली खुफिया एजेंसी ISI नजर तक नहीं आ रही। हालात खराब हैं, लोगों की जान एक एक धमाकों के हवाले हो रही है। इमरान खान को टोटल 14 साल की सजा एक और केस में हो गई है और कुल मिला के इमरान खान की सजा है इस वक्त 24 साल। 24 साल की सजा। अब तक की तारीख में जितनी तारीख मुझे पाकिस्तान की पता है या याद है, किसी भी सियासी लीडर को या मुझे लगता है शायद किसी भी शख्स को पाकिस्तान की तारीख में इतनी लंबी, इतनी बड़ी सजा नहीं दी गई है। इलेक्शन से पहले अब ये फैसला आ गया और इस पार्टी का आपको पता है कि ये कैश करवाना बड़े अच्छे तरीके से जानती है, कुछ भी करती है, और इलेक्शन से पहले ऐसा फैसला आ जाना, कुछ लोग समझ रहे हैं कि हमदर्दियां हासिल करने की बड़ी कोशिश की जाएगी। तुम पुकारते रहे कि हम मुसलमान हैं, क़िबला अव्वल के मुहाफ़िज़ हैं, रसूले खुदा के जानिसार हैं, हम नारे तकबीर बुलंद करके मोबाइल बंद करते रहे। पूरा का पूरा जो पीटीआई की लॉबी थी, पूरी की पूरी पीटीआई की लॉबी जो मानती थी इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान फिर से 2024 में आ रहा है, इमरान खान फिर से अब की 4 साल 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेगा, सबके इस समय सपने टूट गए हैं। खास तौर पर सबसे ज्यादा कोई डिप्रेशन में, सबसे ज्यादा कोई कोप भवन में है तो वो है फिजा खान। फिजा खान को इतनी उम्मीदें थी कि इतने सालों तक वो इतना सब कुछ किया, कुछ नहीं होगा तो इमरान खान की पार्टी की टिकट मिल जाएगी। वहीं पर पहले तो फिजा खान की उम्मीदें टूटी, अब तो टिकट छोड़ो, इमरान खान के साथ में ना जाने जेल में क्या क्या हो रहा है, तो इन लोगों का भविष्य क्या आएगा। कल को ये भी जेल में डाल दिए जाएंगे, बुढ़ौती जो है पूरा बुढ़ापा जो है वो जेल में ही कटेगा। ये डर इन समय सारे के सारे पत्रकारों को सता रहा है। अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI के 3 सदस्य मारे गए हैं। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ यानी PTI के चुनाव के लिए रैली चल रही थी और फिर अचानक यहाँ एक तेज आतंकी हमला हो गया। PTI ने खुद इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी। इमरान खान की गैर मौजूदगी में PTI किसी तरह चुनाव में हिस्सा ले रही है। हमले में मारे गए लोगों की संख्या में भी इजाफा होने की आशंका है। बता दें, धमाका बलूचिस्तान के सीबी में हुआ। आतंकियों ने PTI की रैली को निशाना बनाया था। पार्टी नेता सद्दाम तरीन ने इस रैली का आयोजन किया था, जिन्होंने आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस दुखद घटना की हम निंदा करते हैं। अब उन्हें कौन बताए कि घटना दुखद नहीं बल्कि आतंकी घटना थी। लेकिन हर रोज आतंकवाद की चपेट में जा चुका पाकिस्तान ये समझ ही नहीं पा रहा कि ये आतंकी घटना है या कोई दुखद घटना। 14 साल ये सजा है जो कि बुशरा बीबी को दी गई है। और एक और बात बता दूं आपको, ये भी तारीख में पहली दफा हुआ है कि बामुशक्कत सजा दी गई है। यानी इमरान खान और बुशरा बीबी से इंतहाई मुशक्कत वाला काम जेल में लिया जाएगा। ये तोशाखाना केस आप में से बहुत को पता होगा। इमरान खान के ऊपर घड़ी के बेचने का इल्जाम है। उन्होंने कम कीमत लगवा के तोशाखाना की जो घड़ी है वो बेची और बेचने के बाद उन्होंने वो पैसे जो उनको हासिल हुए थे, इल्जाम यह है कि उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जमा नहीं करवाए, डिक्लेयर नहीं किए उन्होंने। इमरान खान के वुकला ये कहते हैं कि जिस साल हमने घड़ी बेची थी उस साल के गोशवारे हम पहले जमा करवा चुके हुए थे, इसलिए उस साल में उसको मेंशन नहीं किया। अलबत्ता इसको हमने मेंशन किया अगले साल के गोशवारों में। ये उनका मौकफ है। और साथ में उनका मौकफ ये है कि जो घड़ी की वैल्यूएशन हुकूमत वक्त ने लगवाई थी, वो दुबई का एक आम सा कोई दुकानदार था, उसने अपनी मर्जी की घड़ी की कीमत लगा दी जो कि उस कीमत से ज्यादा थी जो हमने लगवाई थी, और इसी के ऊपर हमें धर लिया गया। जज मोहम्मद बशीर जो है वो आए, कल ये बीमार थे, नहीं सुना सके फैसला। आज भी खबर ये आई कि 342 का जो इमरान खान का बयान रिकॉर्ड होना था, वो बयान रिकॉर्ड होने से पहले ही फैसला सुना दिया गया। जज मोहम्मद बशीर ने कहा, इमरान खान को कहा कि मैं आपको फैसला सुनाऊंगा, किधर हैं आप। इन जज साहब ने इमरान खान के वुकला से हक दिफा ले लिया था। इमरान खान ने यह बात भी की जज साहब से कि आपको किस बात की जल्दी है, मैं नाश्ता कर लूं फिर आप फैसला सुना दीजिएगा। और इससे पहले जब इमरान खान को साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई, तब भी इमरान खान ने मुस्कुरा दिया था जब फैसला सुनाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इमरान खान काफी रिलैक्स्ड है, इमरान खान को कोई खास परेशानी पशेमानी है नहीं इस हवाले से, वो बड़े रिलैक्स थे, परेशान नहीं थे। और इमरान खान का ये भी जुमला था कि अच्छा किया कि मुझे 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है ताकि लोगों को पता चले कि मेरे पे जुल्म किया जा रहा है। दम होगा छोड़ जाएगा, जो मेरे जैसा ढीठ होगा वो बैठा रहेगा धोबी का कुत्ता बन के, ना घर का ना घाट का। मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है बाहर जाना। सांस लेना बंद कर दिया है,
मुल्क की हालात ऐसे हैं, खाना बंद कर दी है। इलेक्शन तो ऑक्सीजन है जमहूरियत की, ये तो रीढ़ की हड्डी है। डाकू एक आम चोर जो कुछ पैसे चुरा ले वही पकड़ा गया है। बड़े लोग अमीर लोग बड़े डाकू यही नहीं बल्कि उनके मौजूदा इत्तेहादी भी ये खुलेआम कहते रहे कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किसी के एहतसाब का न सोचा न किया, और जितना कर्जा इस मुल्क में तरक्की के नाम पर लिया गया उसका आधा भी कहीं नजर आ जाए तो मुझे सबूत के साथ बता दे, सबूत मांगे। लेकिन यहाँ क्या कहा जाता रहा कि कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इंडियन नेवी ने जो है वो 19 पाकिस्तानी जो हैं उनको भी बचाया है। साथ साथ IMF की तरफ से जो कहा गया कि आगे हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 2% होगी। करप्शन के ऊपर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी 10 साल की जेल हुई है। ना सिर्फ वो ईरानी मिला जुला सा देखे ना, उन्होंने रेस्क्यू किया है ईरानी कश्ती के ऊपर से, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है होतियों के बिजनेस में मसरूफ है। तो जो सोमाली भाईजान थे उन्होंने कहा मौके से फायदा उठाया जाए। उन्होंने 2 ईरानी जो फिशरमैन थे उनकी किश्तियां पकड़ ली। एक का नाम अल ईमान था और दूसरा का अल नईमी था। एक पे ईरानी थे और दूसरे पे पाकिस्तानी थे, और उनमें से 19 पाकिस्तानी बचाए हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले उसको अभी तक एक्सेप्ट करने से थोड़ा से शर्मिंदा है। कहते आपके ने कहा है कि IMF ने आपका डाउन कर दिया है, आपकी ग्रोथ जो थी वो 2.5% पे थी। लेकिन साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आज भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि उनकी ग्रोथ जो है 7% पे ना सिर्फ 2024 में रहेगी, 2025 में भी यही ग्रोथ रहेगी। साथ जो है उन्होंने कहा है कि 5 ट्रिलियन 3 साल के अंदर हम कैचअप करेंगे इकोनॉमी, और 2030 तक हमारी 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी। हम जिनको दुश्मन समझते हैं लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है, और ये उन्होंने बचा के पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मोहब्बत भरा हाथ बढ़ाया है, और उन्होंने एक हमें ये सबूत दिया कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा है। कहीं भी मुश्किल हो गई तो पाकिस्तान पहले भी उनके साथ था, आप भी उनके साथ है। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फ़ौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया। ठीक है ना, अगर वो ना बचाते तो ज़ाहिर ये मामला मज़ीद नफरत की तरफ जाना था। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं तो समझता हूँ कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है ना। इमरान खान के जेल जाने के बाद से इमरान खान को जो सज़ा हो गई है 10 साल की, साथ में ही शाह महमूद कुरैशी को भी जो सज़ा हो गई है, इसके बाद से ही कहीं पर सबसे ज़्यादा हलचल और हंगामा मचा है। तो वो मचा है जो PTI समर्थित, PTI की पूरी लॉबी थी एंकरों में, चाहे वो फिजा खान हो, चाहे वो इमरान रियाज खान हो, उसामा गनी, बहुत लंबी चौड़ी लाइन है। सब इस समय जैसे नहीं कहते फादरलेस हो गए, सब इस समय अनाथ हो गए हैं। सबको नजर नहीं आ रहा है कि अब हमको बचाएगा कौन, जब हमारे शीर्ष नेता को जेल के अंदर फंटियां पड़ रही, जब हमारे शीर्ष नेता के ऊपर जो है जेल में जाने क्या क्या हो रहा होगा, क्या क्या बोलते हैं ना तशद्दुद, क्या क्या तशद्दुद हो रहा होगा। तो अब हमारे साथ में क्या होगा। अब फिजा खान को भी ये डर सता रहा है कि अब क्या अब फिजा खान की बाकी का बुढ़ापा जेल में कटेगा, क्या इमरान रियाज खान का जितने भी बाकी सब हैं इमरान खान के एकदम कट्टर, आप कह सकते हैं उनके प्रवक्ता है, वो तो पत्रकार भी कहना गलत होगा, जो इमरान खान की पार्टी के स्पोक्स पर्सन यहाँ पर सारे के सारे थे एंकरिंग फील्ड में, उनका अब क्या होगा। उनको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें, कुछ और दुकान डालें, कोई नया बिजनेस चालू करें, या न्यूट्रल हो जाए अपनी इसमें पत्रकारिता में, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। फिजा खान पे तो वैसे भी सबसे ज्यादा हिट लिस्ट में कोई है तो फिजा खान है, क्योंकि फिजा खान आप जानते ही हैं एक तो ये प्राइम टाइम एंकर है, प्राइम टाइम पे इनका शो आता है। उसके हिसाब से अगर इनके साथ में ऐसी चीजें घटती रहीं तो अब भविष्य इनको भी अपना कोई नजर बेहतर नहीं आ रहा है।